एक्सरसाइज 12.3 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट शुरू कर रहे हैं हम लोग। ठीक है, आकृति में छायांकित बाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए यदि पी क्यू इज इक्वल टू 24 सेंटीमीटर, पी आर इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर और ओ वृत्त का केंद्र है। ठीक है, तो फिगर हमने नियर बोर्ड बना ली है, इसमें पॉइंटिंग करनी थी। ठीक है, ये सेंटर है इसका, ये क्यू है, ये पी है, ये आर है। ठीक है, और ये दे दिया हुआ 24 सेंटीमीटर, ये दे दिया हुआ है आपके पास 7 सेंटीमीटर। तो बोलता मेरे को इस रीजन का एरिया निकालना, इस रीजन का, ये वाला रीजन का, ये वाला एरिया निकालना है। ठीक है ना, तो क्वेश्चन हम लोग जैसे पिछली एक्सरसाइज की थी 10th की, ठीक है ना, 12.2 में। ठीक है, छायांकित बाग का क्षेत्रफल कैसे निकालते थे, हमारे पास क्या होता था, जो भी फिगर्स दी होती थी उससे रिलेटेड हम लोग फार्मूला लगाते थे। सबसे पहले यहां पे देखो, इस वाली हाफ सर्कल से कुछ लेना देना नहीं, इसमें एक क्या बन रही है, एक ट्राइंगल बन रही है। दिस ट्राइंगल इज ए राइट एंगल ट्राइंगल। क्यों? क्योंकि त्रिभुज के अंदर बनी कोई भी ट्राइंगल, सॉरी त्रिभुज नहीं, अर्धवृत्त के अंदर, अर्धवृत्त ये होता है यानी व्यास के ऊपर कोई भी ट्राइंगल बने, ये 90 डिग्री, यहां पे करोगे ये 90 डिग्री, ये सारे 90 डिग्री के कोण होते हैं। यहां पे करोगे, सॉरी यहां पे करोगे ये 890 डिग्री, तो ये 90 डिग्री का कोण है बेटा, दिस इज ए 90 डिग्री एंगल। अगर 90 डिग्री एंगल हुआ तो ये क्या हुआ, ये बेस हुआ, ये परपेंडिकुलर हुआ। बेस बोले तो आधार। ठीक है ना, और अगर आप लोगों को इसकी फिगर की निकालना है तो आप लोगों को पहले क्या क्या चाहिए, देखो इस वाले सर्कल को छोड़ दो, हाफ सर्कल को, इस सर्कल को पकड़ लो। इस हाफ सर्कल में से अगर मैं ये ट्राइंगल का एरिया माइनस कर दूं तो ये शेडेड रीजन आ जाएगा। अगर देखो ना, इस हाफ सर्कल के में से ये माइनस करना, आपने सिर्फ ट्राइंगल माइनस करना, तो ये जो मैंने ये जो शेडेड कर रहा हूं एरिया, ये आ जाएगा। क्लियर है? तो बस यही करना है हमने। सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, अगर कभी भी आपको इसका ट्राइंगल का एरिया तो पता है आपको, समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना होता है, समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर है 1/2, हाँ, b इंटू एच या l इंटू जो भी आप लिखना चाहते हो। ठीक है ना, तो ये है। ठीक है, अर्धवृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, अर्धवृत्त का क्षेत्रफल हाफ पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर होता है पूरे वृत्त का, और आधे का होता है हाफ पाई आर स्क्वायर। अगर इसमें से मैं ये माइनस कर दूं तो आपके पास ये शेडेड रीजन आ जाता है। क्लियर? ठीक है रजत, ठीक है। हाँ, अगर आप इस बस यहीं पे रहना, दिमाग यहीं पे रखना, जो चीज नहीं पता लगती है आप लोगों ने पूछ सकते हो। ठीक है, सबसे पहले हमें अर्धवृत्त के लिए चाहिए क्या, रेडियस। बाकी यहां पे तो पूरा कंप्लीट है, ये बेस है, ये हाइट है हमारे पास, या ये बेस है, ये हाइट है हमारे पास, कोई दिक्कत नहीं। परंतु अगर चाहिए तो क्या चाहिए, त्रिज्या चाहिए। त्रिज्या के लिए आपको हाइपोटेनस निकालना पड़ेगा। ठीक है ना, सबसे पहले आप क्या निकालेंगे, क्यू आर। ये क्यू है, क्यू, तो क्यू आर इज इक्वल टू फ्रॉम पाइथागोरस थ्योरम, हम जानते हैं, लिख सकते हो आप, हम जानते हैं पाइथागोरस थ्योरम से, हम जानते हैं पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार। पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार क्या होता है पाइथागोरस प्रमेय में, अगर आप देखेंगे पाइथागोरस प्रमेय में कर्ण का वर्ग, कर्ण क्या यहां पे क्या हुआ, कर्ण का वर्ग बराबर है आधार का वर्ग आरपी और लंब का वर्ग पी क्यू। ठीक है ना, ये आधार, ये लंब ले लिया, या ये आधार ले लो, ये लंब ले लो, डज नॉट मैटर। ठीक है ना, तो क्यू आर कितना है बेटा, क्यू आर आप निकालोगे तो इसको रहने दो ऐसे, आरपी कितना आपके पास 7 का स्क्वायर प्लस 24 का स्क्वायर अंडर द रूट, 7 का स्क्वायर होता है 49 और 24 का स्क्वायर होता है 576। ठीक है ना, ये आप लोगों को अभी फ्लो में आ जाने चाहिए स्क्वायर वगैरह। ये आ गया 625 और ये आ गया आपके पास 625 का वर्गमूल होता है 25 सेंटीमीटर। ठीक है ना,
अब आपके पास आ गया 25 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर में दिया ना बस, ठीक है। ठीक है, उसके बाद क्या बोल रहा है, बोलता है कि आपको क्या निकालना है। सबसे पहले हम लोग इकट्ठा निकालने की थोड़ा सा अलग अलग निकालेंगे। हाँ, तो लिखो छायांकित बाग का क्षेत्रफल, छायांकित बाग का क्षेत्रफल बराबर है वाह का क्षेत्रफल, अर्धवृत्त का क्षेत्रफल माइनस त्रिभुज पी क्यू आर का क्षेत्रफल, त्रिभुज पी क्यू आर का क्षेत्रफल। क्लियर हो गया? अगर किसी को कोई डाउट होगा पूछ सकता है क्यों ऐसा किया। अर्धवृत्त का क्षेत्रफल हाफ इंटू पाई आर स्क्वायर। अगर पाई में रखना, पाई में भी रख सकते हो आप लोग, ठीक है ना। और 22/7 इसके साथ नहीं जाते हैं तो आप पाई में भी रख सकते हो। 22/7 लिखना तो ये रहेगा, ठीक है ना। हाफ इंटू 22 ये आ जाएगा आर स्क्वायर। ये अगर क्यू आर 25 सेंटीमीटर है तो आर कितना आ जाएगा 25/2 सेंटीमीटर। तो ये आ गया 25/2 इंटू 25/2 माइनस हाफ इंटू पी क्यू आर का क्षेत्रफल बेस, बेस 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 कहां पे था 7 इंटू आर हाइट, हाइट कितनी है आपके पास 24। ठीक है, ये कैलकुलेशन अब आपके पास $625 गुणा 11 28 माइनस 84। एलसीएम लो 28 आ जाएगा, इसको मल्टीप्लाई कर दो, 11 5 जा 55, 11 2 जा 22, 27 हो गया, 2 11 6 जा 66, 68 आ गया माइनस 84 इंटू 28, 84 इंटू 28 करोगे कितना आया 2300 माइनस कर दो, 5 में से 2 गया 3 और 7 में से कितना बोला 4500 ये आंसर किसने दिए बस, तो ठीक है सेंटीमीटर। अगर क्षेत्रफल है तो सेंटीमीटर स्क्वायर, अगर वॉल्यूम है तो सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है ना। अगर आप इसको आगे भी लिखा होगा तो दैट शुड बी इन डेसिमल, आप डेसिमल में भी कर सकते हो, ठीक है ना। अगर आपको ऑप्शन में आता है, वैसे ये ऑप्शनल नहीं आएगा, अभी पेपर जो आएगा एचपी बोर्ड वालों का $161 समथिंग आएगा, 161.89 वेरी गुड 89 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये दोनों आप लोग ऑप्शन लिख सकते हो। मेरा कहने का मतलब ये नहीं है कि आप लोग ये करो या वो करो, अगर कहीं पे भी आपको लगता है यस दैट इज ये ठीक है, ऐसा नहीं है कि यहां तक गलत होगा, परंतु ये है कि अगर बाय द वे जब आप हायर क्लासेस में जाएंगे, किसी एंट्रेंस टेस्ट में जाएंगे आर्मी में, क्योंकि हम लोगों की मैंने आपको पहले बोला हुआ, मैं यहाँ पे बेसिक मैथमेटिक्स उस लेवल पे करवाता हूँ जिससे आगे आप सिर्फ 10 तक सीमित नहीं है, आपको आगे टेस्ट भी लड़ना है, ठीक है ना। आगे जो भी टेस्ट आएंगे ना, आप देखेंगे कि आपको अगर बेसिक क्लियर है ना, ये चीजें क्लियर है तो प्रॉब्लम नहीं आएगी। मैं अभी आपको बता दे रहा हूं, मैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम में कौन सा मैथ करवा रहा हूं, कल जो मैथ करवाया वो टोटली आपका 10th का मैथ था, और वो कहां पे ग्रेजुएट हो चुके हैं, ठीक है ना, ग्रेजुएट हो चुके हैं। अगर एंट्रेंस टेस्ट के लिए तैयारी कर रहे हैं तो वो बच्चे पढ़ते हैं,
तो अगर वो वापस 10वीं क्लास कर रहे हैं, इट मीन देयर इज समथिंग इज, ठीक है ना, कहीं उनकी भी 10th में कहीं ना कहीं वीक रह गए। मैं नहीं चाहता हूं कि आप लोग वीक रहें, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन,